हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुपद से संबंधित क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं 2022 के लिए मैं आप लोग को तैयारी करा रहा हूं 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। इसमें 100% चांस है सफलता पाने की, सफलता दिलाने की 100% चांस है। मैं आप लोग को जी तोड़ मेहनत कराऊंगा और आप लोग के लिए रोज नए नए वीडियो लेकर आता रहूंगा। मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस, 3 विषय का मैं लेकर आते रहूंगा, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंड टारगेट क्लास में। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंड टारगेट क्लास 10वीं कक्षा का मैं आज दूसरा नंबर चैप्टर का 10वीं कक्षा का दूसरा नंबर चैप्टर टॉपिक लेकर आया हूँ बहुपद। दूसरा नंबर चैप्टर का बहुपद टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे 2 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकर आया हूँ 2 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 5 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले हम जान लेते हैं बहुपद को कितने भागों में बांटा गया। इसके पहले हम जान लेते हैं 2 भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया और घात के आधार, मतलब 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है पद के आधार पर और घात के आधार पर। को 2 भागों में बांटा गया है पद के आधार पर और घात के आधार पर। 4-5 प्रकार मतलब अनेक प्रकार में बांटा गया है। जैसे एक पद वाला होगा तो उस अनेक प्रकार में बांटा कहेंगे, और 2 पद वाला होगा तो उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे, और 3 पद वाला को त्रिपद बहुपद कहेंगे, 4 पद वाला को त्रिपद बहुपद कहेंगे, 4 पद वाला को। उसके बाद है पद बहुपद कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कम समय में इसको ज्यादा मतलब खींचने का बहुत कम समय में इसको ज्यादा मतलब घात के आधार पर, पावर के आधार पर यहाँ पर बात किया जाए तो होता है पावर के आधार पर द्विघात। अगर बात किया जाए तो होता है रैखिक बहुपद, द्विघात, ठीक है, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ। वैसा बहुपद जिसमें वैसा बहुपद जिसमें चर पद का मान पावर जो होता है, चर पद का मान सबसे अधिक एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी एक घात कितना हो, एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। घात कितना हो, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या की बात किया जाए, शून्य में शून्य हो जाएगा, की बात किया जाएगा एक शून्य हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, और द्विघात बहुपद जिसका पावर अधिकतम घात जो है 2 हो तो उसे हम द्विघात घात जो है 2 हो और तो उसे हम द्विघात जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का त्रिघात शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चतुर्थ घात बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थ घात बहुपद जब द्विघात बहुपद दिया हो तब उसका द्विघात निकालना हो, उसके लिए हो तब उसका 3 विधि को अपनाएंगे। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग को अपनाएंगे। पहला विधि या मूल विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 विधि से हम मूल निकालेंगे, ठीक है। ये शून्य का निकालेंगे, मूल निकालेंगे। अब हमारे आते हैं यहाँ पर शून्य x² प्लस जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। हम अभी चर्चा करेंगे द्विघात बहुपद का। किसका चर्चा करेंगे, तो द्विघात बहुपद का चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे, तो द्विघात बहुपद का चर्चा करेंगे। इसमें जो है यहाँ पर a का मान हो जाएगा, b का मान हो जाएगा, c का मान हो जाएगा, यहाँ पर a का मान हो जाएगा। अब यहाँ से अगर विभेदकर निकाला जाए, यहाँ से विभेदकर सबसे पहले निकाला जाता है, विभेदकर कहते हैं, ठीक है। b² माइनस 4ac, ठीक है। जब d का मान 0 के बराबर होगा, जब d का मान 0 के बराबर आएगा ये निकालने के बाद, तो 2 मूल होंगे, बराबर मूल होंगे, 2 मूल होंगे लेकिन दोनों बराबर मूल होंगे, 2 मूल होंगे लेकिन दोनों बराबर मूल होंगे। d का मान यदि d का मान जो है 0 से मान जो बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो तो 2 मूल होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न होंगे और वास्तविक और भिन्न भिन्न क्या है, ठीक है। d का मान अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा हो तो इसमें कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई मूल इसमें नहीं होगा, याद रखिए, इसका कोई मूल, ठीक है। इसको याद रखिए। अब आ जाइए, इसको याद रखिए। यहाँ पर x बराबर,
यहाँ पर आ जाइए x बराबर, यहाँ पर x बराबर क्या होता है, मूल निकालने के लिए माइनस क्या होता है, जो यहाँ पर मान रहेगा उसमें हम माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी करेंगे प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पर माइनस रूट अंडर डी के जगह हम रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, माइनस 4ac रख दिए। अब बटा में 2a कर दिए, बटा में 2a, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुना में जो रहेगा उसको हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे। याद रखिए कितना से, 2 से गुना, तो 2 से गुना करेंगे। याद रखिए कितना से, 2 से गुना। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसको बनाने के लिए द्विघात बहुपद में आपको सबसे ज्यादा जरूरी, इसको बनाने के लिए द्विघात बहुपद में फॉर्मूला का ज्यादा जरूरी पड़ेगी, बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला का पड़ेगी प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस या 4ab का माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जरूरत 4ab का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद आ जाइए a माइनस बी का होल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस पढ़ा जाइए तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab आएगा। ये दोनों सूत्र का प्रयोग माइनस कर सकते हैं, इसमें यूज ये दोनों सूत्र का प्रयोग उसके बाद आ जाता है जब द्विघात बहुपद का सूत्र, उसके बाद जब द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया, बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, बहुपद क्या होगा, तो उसके लिए हम द्विघात बहुपद क्या होगा, उसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, किस फॉर्मूला का, एक्स स्क्वायर यूज करेंगे माइनस जो शून्यकों का योगफल दिया होगा 100, जो शून्यकों का योगफल दिया होगा 100 प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल दिया होगा 100 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल दिया होगा 100 लिखिए। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल दिया होगा 1 लेकर आया। ठीक है, बहुपद पार्ट 1 लेकर आया हूँ। हम फिर एनसीईआरटी बुक से है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, शून्यकों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, और ये जो है एग्जाम 2021-22 के लिए मैं आप लोग को तैयारी मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें है, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कितने नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन 1 नंबर है, इसमें शून्यकों की संख्या अगर पूछा जाए तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2 कैसे होगी, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये जो है ग्राफ है, ये वाला जो है सो ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ जो है ये एक्स अक्ष को, ये वाला एक्स अक्ष को जितना बार, एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना ही हमारा शून्यक होगा, उतना ही हमारा शून्यक होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, यहाँ पर 2 बिंदु पर काटता है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितना, तो शून्यक की संख्या हो जाएगी, शून्यक की संख्या 2, शून्यक की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 है, क्यों है, तो क्योंकि इसमें लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष ये वाला है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटती है। कितनी बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग क्या कीजिए, इसको बनाकर देखिए, बन जाएगा। ठीक है, इसमें इसका आंसर आ जाएगा कितना, तो इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग खुद पता कीजिए। तो ये एक्स अक्ष को 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, 4 बिंदु पर और 5 बिंदु पर, तो शून्यक बराबर हो जाएगी इसका कितना, शून्यक बराबर 5 हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें शून्यक की संख्या 5 हो जाएगी। उसके बाद अगर इसकी बात करें सी की, तो इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी कितना, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 0, शून्यक बराबर 0। क्यों, तो क्योंकि यह जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, यही हमारा आज का क्वेश्चन है। 2.1 आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2.2 की। 2.2 की बात करेंगे, उसके पहले आप लोग को इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो। ठीक है,
नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, 2.2 की बात करेंगे। तो उसमें हम आपको गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने के लिए बताएंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि से। और उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने प्रकार के? 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि अभी थोड़ा देर में मैं आप लोग के सामने उसको लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग उतार लिए होंगे, ये सब नोट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं अगला चैप्टर का मतलब अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें कितने प्रकार से पूछे जाएंगे? तो इसमें जो है 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, देखिए, निम्न में द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और गुण्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता का भी जांच करना है, ठीक है। इसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप 1 इसमें गुणनखंड विधि से बनाना है, ठीक है। और टाइप 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें कॉमन कर लेना है। क्या करना है? कॉमन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें t² - 15 है, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है। उससे पहले 2 नियम को आप लोग याद कर लीजिए। इसको नोट में आप लोग नोट में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। शून्यकों का योगफल यानी द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या होती है 2, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। अल्फा और बीटा, ठीक है। अगर दोनों को अगर जोड़ दिया जाए अल्फा प्लस बीटा को, तो ये होता है शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अब बटा में a, ठीक है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर a का मान 1 है, a का मान यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ a का मान हो गया, यहाँ वाला जो होता है b का मान होता है, b का मान हो गया 7 और c का मान हो गया यहाँ पर 10, ठीक है। वही उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है -b बटा में a हो जाता है, ठीक है। इसको हम अभी सत्यापित करके गुणनखंड में निकालेंगे और सत्यापित भी करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो कितना है, तो x² प्लस 7x प्लस में 10 है, यानी 10 है। इसको हमको गुणनखंड यानी 2 खंड में तोड़ना है, ठीक है। 2 खंड में तोड़ना है। चलिए शुरू करते। अब इसको हम तोड़ते हैं। देखिए बीच वाला को तोड़ेंगे, ठीक है। पहले क्या काम करेंगे, x² के गुणांक को 10 से गुना करेंगे। तो x² का गुणांक कितना है, तो x² है, ठीक है। इसको गुना करेंगे 10 से, तो हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है हर हाल में, ठीक है। हमको इसको 2 भाग में तोड़ना है, जिसको गुना करने पर हमको कितना आना चाहिए, 10x² आना चाहिए, और घटाने पर या जोड़ने पर हमको 7x आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 2 भाग में अगर तोड़े, इसको जब 10x को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 1 गुने 10 होगा, यानी दोनों में अगर x को तोड़ेंगे तब 10x² हो जाएगा। लेकिन 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा और जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब 2 से हम इसको भाग देते हैं तो 5 बार में ये कट जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 से x² हो जाएगा, ठीक है। अब 5 और 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। यही हमारे दोनों खंड हो गया, ठीक है। इसको फिर से समझिए, इसको हम 10x² को 2 भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। 10x² को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 1 से तोड़े हैं तो 1 से 10 बार में कट गया, तो 10 एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाता है, ये होगा नहीं। 2 से तोड़े इसको तो 2 और 5 में टूटा है, ठीक है। 5 दूना के 10, 10x² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम तोड़ देते हैं, x² प्लस में 5x और प्लस में पहले 2x करते हैं, इसको 2x प्लस में 5x प्लस में कितना है, 10 है, ठीक है। ये टूट गया है, इसका काम खत्म हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। इसको हम मिटा दिए हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये दोनों में से कॉमन करते हैं। दोनों में से जो शामिल रहेगा वही कॉमन होगा। दोनों में x शामिल है तो x को कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पर बच गया x प्लस का प्लस, x से भाग दे तो x कट गया, बच गया 2, ठीक है।
अब प्लस में ये दोनों में से कॉमन करेंगे, कितना तो भाग लगने वाला है वो देखिए, तो 5 से लग जाएगा दोनों, तो 5 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बच गया x, अब प्लस में यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है, x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों पद में से ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कर लिए दोनों में से, बच गया यहाँ पर x, अब प्लस में बच गया यहाँ पर 5, ठीक है। इस ये जो है शून्य के निकालना होगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या है 0 पर दोनों का अधिकार है, यानी x प्लस 2 बराबर 0 और फिर x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर -2 और x बराबर -5, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5 आ गया। अब इसका हम जांच करते हैं शून्यकों के योगफल पर, ठीक है, तो यहाँ पर जांच करेंगे, जांच, ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b बटा में a, -b बटा में a होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a हो जाएगा। इतना आता है कि नहीं, यहाँ पर b का मान है 7 है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो -b बटा में a आना चाहिए, ठीक है, तो अल्फा का मान है -2 अब प्लस -5, ठीक है, तो -b बटा में a, -b बटा में a, इसको मिटा देते हैं फिर से, तो यहाँ पर जोड़ते हैं इसको -2 और -5 को, -2 और -5 को जोड़ेंगे तो ये हमारा देगा -7, यहाँ पर -b बटा में a है, यानी कि ये जो है x का गुणांक है, x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक आना चाहिए और नीचे वाला जो है x स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए, x स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए, ठीक है ना, तो आता है या नहीं, ठीक है, तो -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 बटा में 1 छुपा हुआ है -b बटा में a, तो b का मान आ गया हमारा कितना, 7 आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया, यहाँ माइनस से माइनस काट देते हैं, तो 7 बराबर b हो जाएगा और a का जो मान हो जाएगा, a जो है 1 का बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 बराबर a हो जाएगा, ठीक है। ये आया कि नहीं, देखिए यहाँ पर b का मान देखिए यहाँ पर 7 है या नहीं, 7 है, ठीक है, और a का मान देखिए यहाँ पर 1 है या नहीं है, तो है, ये हमारा सत्यता का जांच पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन पर, ठीक है, दूसरा टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। आ चुका है दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमको इसमें कॉमन कर लेना है, दोनों में से देखिए कॉमन कितना हो रहा है, तो 4 से दोनों कट रहा है और u भी है, तो 4u कॉमन कर लेंगे, इसमें से तो बच जाएगा केवल u, और प्लस में इसको हम 4 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा आगे, ये दोनों जो शून्य के बराबर होता है, क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, तो 4u बराबर 0, और फिर क्या करते हैं, u प्लस 2 बराबर इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, तो u का मान हो जाएगा, ये वाला u का मान हो जाएगा 0, और फिर ये वाला u का जो है, इधर वाला जो है यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक है। अगर शून्यकों के अल्फा का मान हो गया आपको 0 और बीटा का मान हो गया आपको -2, बीटा का मान हो गया आपको -2, ठीक है। जांच आप लोग इसी प्रकार से कर लीजिएगा, इसमें मान रख के, ठीक है। अब तीसरा टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा टाइप के क्वेश्चन में क्या है, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा। ये जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ है नहीं करना है इसमें, क्या, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको जो हम बताए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सिर्फ याद रखिए, ठीक है। क्या होता है, तो a प्लस में b और a माइनस में b होता है, a माइनस में b होता है, ठीक है। इसको सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना है, तो 225 होता है ना, 225 होता है, ठीक है। जब यही स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या होगा, 15 बराबर हो जाएगा √225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 225
25 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो इसको हम तोड़ेंगे 15 बराबर हो जाएगा रूट अंडर इसको हम 15 अगुने रूट अंडर 15 करेंगे। क्या करेंगे, रूट अंडर 15 गुने 15 करेंगे। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हमको इस रूप में लाना है, इस रूप में हमको इसको लाना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर माइनस तो माइनस। ठीक है, सेम टू सेम है एकदम, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हमको अब इसको स्क्वायर के रूप में लाना है। किसके रूप में, स्क्वायर के रूप में लाना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 15 पर रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 15 पर रूट चढ़ाकर इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर से जो है रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट ई स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, 15 का 15 ही बच जाएगा। ठीक है, इससे इसको मतलब क्वेश्चन को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, कैसे फायदा होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी होगा आंसर आपका। ठीक है, तो टी स्क्वायर को हम ए माइनस बी के पर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी टी प्लस रूट अंडर 15। ठीक है, और फिर टी माइनस रूट अंडर 15, टी माइनस रूट अंडर 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर शून्य की बात किया जाए तो शून्य के बाद जैसे ही किया जाएगा तो क्या कीजिएगा, टी प्लस में रूट अंडर 15 बराबर 0 कर दीजिए, और फिर टी माइनस रूट अंडर 15 बराबर फिर 0 कर दीजिए। इधर टी का मान माइनस रूट अंडर 15 आ जाएगा। ठीक है, और इधर टी बराबर आ जाएगा प्लस रूट अंडर 15 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप इसको भी बना लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।